पाकिस्तान PI कर दीजिए, के हटा दीजिए, वो पाक है ही नहीं, पाकिस्तान बना दीजिए उसको। जब से वो पैदा हुआ है उसने पाप करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पाक नाम बहुत शुद्ध होता है, लेकिन उसके सारे कर्म पाकिस्तान वाले हैं, तो उसका नाम पाकिस्तान कर दिया जाए। जिहादी मानसिकता वाला ही आदमी इस तरह की सोच रखता है जो धर्म पूछ के मरवाए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देना। मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। और कभी मुझे या मेरे मुल्क को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी बॉर्डर पर जाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाइयों का सबसे छोटा भाई हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकाऊँगा, यहीं से चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से, माल से, जिस तरह से भी हूँ, जैसा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है और उसके बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से अब जवाब दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पहले हमने देखा कि किस तरीके से POK और उसके बाद पंजाब का बहावलपुर और अब लाहौर तक में पाकिस्तान के अंदर घुसकर इंडियन आर्मी उसे मार रही है। क्या पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना चाहिए? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री लगी हुई है और भारत ने ठान लिया है आतंकियों को खत्म करे। इसी पर आम जनता से बातचीत हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में घुसकर जो मार रहे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना चाहिए? अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। शहजाद साहब, क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए? हाँ जी, ख़त्म कर देना चाहिए जी, ऐसे आदमी को तो पूरा देश तबाह कर दे? हाँ जी, तबाह कर देना चाहिए जी। इंडियन आर्मी के लिए क्या कहेंगे, कितना गर्व है इंडियन आर्मी? बस जी, बहुत गर्व है इंडियन आर्मी पे तो हम पे। अच्छा, जो पाकिस्तान बार बार हम देखते हैं कि धर्म पे के नाम पर लोगों को भड़काता है, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान के PM है और पाकिस्तान के जो अंदर जो स्थिति चल रही है, क्या गृह युद्ध की स्थिति होगी, आपसी लड़ाई होगी पाकिस्तान में? हाँ जी, होएगी, और क्या है, लड़ाई तो होएगी। भारतवासी एक हैं? हाँ जी, भारतवासी एक है जी, हर एक व्यक्ति भाई भाई है, बिल्कुल हर एक व्यक्ति एक। हाँ जी, बिल्कुल भाई भाई है। आपको अगर लड़ने का मौका मिले बॉर्डर पे जाके तो लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी। 10 को मारेंगे जी, 50 को मारेंगे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे? जी कुछ नहीं, हमें गर्व है, पर जो ये बात भाई बता रहे थे हमारे कि सबको एकदम नस्तनाबूद कर दें, तो जंग में सिर्फ आतंकवादी हों तो फ़ायदा है। यानी आतंकवादियों को मारा जाए तो फायदा? आतंकवादियों को मारा जाए तो फ़ायदा है उसमें, क्योंकि इंसान यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, सब जगह इंसानियत है। भारत की तरफ की मैं बात करूं कि भारत ने जो टारगेट किया है वो आतंकी हमलों पर ही टारगेट किया है, लेकिन जो पाकिस्तान ने टारगेट किया है वो सिविलियन पर किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भारत हमेशा आतंकियों के ठिकानों पर ही टारगेट करता है। तो क्या तमाम जो आतंकी संगठन है उसका खात्मा पाकिस्तान में हो जाना चाहिए? हाँ, जो कमज़ोर होगा वो सिविलियन पे वार करेगा, और जो मजबूत होगा और जिसके इरादे मजबूत होंगे वो हमेशा ही अपने टारगेट पर फोकस करेगा। तो जो उन्होंने क्या है गलत किया है, सिविलियन पे जो वार किया है, पूंछ में जो वार किया है, जो जहाँ पर किया था उन्होंने वो गलत किया उन्होंने। हमारे देश की जनता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इस वक्त तमाम एक हैं, पूरी जनता एक है और आम जनता बॉर्डर पर लड़ने को तैयार है कि आप हमें भी भेजिए, हम भी लड़ेंगे। इंडियन आर्मी पे गर्व है और पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह होने की बात कही जा रही है। भारतीय सेना पर कितना गर्व है? पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एकदम। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। अरे बिल्कुल, अरे ये तो जो गद्दार थे हमेशा गद्दार रहेंगे ना। अच्छा, हाँ, इनको तो हमेशा ही कद्दो, ये लोग तो अपने रोटी से मौत आ जाए फिर भी परेशान है। देखो, मतलब रोटी नहीं है खाने को, हाँ, अम्मा चली चुगाने को। खाने को क्या बात है, अम्मा चली चुगाने, अच्छी बात बोली। बढ़िया बेटा, बढ़िया ना। हाँ। अच्छा, क्या क्या करे, पाकिस्तान को तबाह कर दें पूरी तरीके से? अरे अब तो तबाह तो है ही है पहले से ही। देखो, अच्छा, हाँ, ये तो तबाह पहले था, अब भी तबाही है। देखो, पर ये अपनी आदत से वो है। देखो, चोर है वो। मैं ये नहीं चोर है। देखो, लेकिन तबाह पहले था, तबाह अब भी तबाही। देखो, पहले भी था, अब भी तबाही है। देखो, गीदड़ भपकी वो देता रहता है, उसके बारे में क्या? उसी खां में खाए। देखो देखो, मुनीर लोग कहाँ है, मुनीर को पकड़ लिया उन्हें, मुनीर की सेना ने पकड़ लिया, उसे अंदर कर लिया।
वहाँ के आतंकियों के लिए क्या कहेंगे? आतंकियों के जनाजे में रो रहे हैं शहबाज और सेना के। कोने को अजहर वो कह रहा है मुझे भी मार दो, मेरा क्या बचेगा, मेरा घर मर गया, मेरा परिवार नष्ट हो गया, तो मुझे भी खत्म कर दो। है देखो क्या कह रहा है, दुखी हो गया बताओ, पूरा दुखी होकर कह रहा है कि मेरा जनाजा भी मेरा भी निकाल दो बताओ। तो हंसते हंसते अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, एक बार वंदे मातरम बड़ी जोर से बोल दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता जय हिंद। भारत माता की भारत माता की जय हिंद। अच्छा चलिए ठीक है, हंसते हंसते बड़ी अच्छी बात बोली है अंकल जी ने। तो हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना जब पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है तो भारतीय सेना पर हमें कितना गर्व है और पाकिस्तान को किस तरीके से दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। सर अपना नाम बताइएगा। राजेश शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी क्या कहेंगे, पाकिस्तान को जो घुसकर मारा जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, पूरी जनता से एक निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, हैशटैग पाकिस्तान, पाकिस्तान PAPI कर दीजिए, के हटा दीजिए, वो पाक है ही नहीं, पाकिस्तान बना दीजिए उसको। जब से वो पैदा हुआ है उसने पाप करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। पाक नाम बहुत शुद्ध होता है, लेकिन उसके सारे कर्म पाकिस्तान वाले हैं, तो उसका नाम पाकिस्तान कर दिया जाए। और क्या कहेंगे, क्या हम देखेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी लाहौर तक हमने टारगेट फिक्स किया है, क्या इस्लामाबाद में भी टारगेट फिक्स किया जाए और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक रणनीति सेट की जा रही है उस रणनीति के तहत पाकिस्तान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारी सेना ने भी और हमारे देश के तमाम बड़े अधिकारियों ने, नेताओं ने एक ही बात कही है कि हम पाकिस्तान नहीं, हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे। उस आतंकवाद के पीछे जो भी सरप्रस्त बन के आएगा उसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि हम आतंकवाद को नष्ट करने के लिए आमादा हैं, पैदा हुए हैं और हमने प्रण कर लिया है देश के एक एक नागरिक ने कि आतंकवाद का सत्यानाश कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आतंकवाद का सत्यानाश होगा, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम AS रावत है। रावत जी क्या कहेंगे, आतंकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ही हट जाए। देखिए, ये जो है पाकिस्तान जो है अगर बचा रहेगा ना, तो ये फिर वही जहरीला सांप है, ये फिर फन उठाएगा, फिर वही सपोले पैदा करेगा और फिर भारत की तरफ भेजता रहेगा। तो कुल मिलाकर के भारत को एक बार में इसको पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, या तो इसके टुकड़े कर दे, बलूचिस्तान, सिंध हो गया, POK हो गया, कुल मिलाकर के इनको सबको या तो इसके टुकड़े कर दे, ना दिखेगा, नक्शे से भी देखना पड़ेगा तो दूरबीन से देखना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे ना, जो शहबाज शरीफ लगातार गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे, हालांकि उनकी औकात नहीं है कार्रवाई करने की। शहबाज शरीफ को पूछ कौन रहा है पाकिस्तान में? वो आसिफ मुनीर को पूछ रहे हैं, और आसिफ आर्मी जो है ना, आर्मी ही मेन है, ठीक है ना। वहाँ की आर्मी को निर्देश तो आतंकी देते हैं, आतंकी देते हैं ना, तो आतंकी के ऊपर आर्मी बैठी हुई है, आसिफ मुनीर बैठा हुआ है, और वो जिहादी मानसिकता वाला है, और जिहादी मानसिकता वाला ही आदमी इस तरह की सोच रखता है जो धर्म पूछ के मरवाए। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। भारतीय सेना पर कितना गर्व है, भारतीय सेना को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल भारतीय सेना पे पूरा गर्व है, भारत के जितने भी रक्षा मंत्री हैं उन पे पूरा गर्व है, अमित शाह जी पे पूरा गर्व है, और मोदी जी पे पूरा गर्व है। मोदी है तो मुमकिन है, और भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे भारतीय सेना पर कितना गर्व? हम थैंक यू बोलते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर कोई भी कमी हो आपको तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हम लोग तैयार हैं। यहाँ से हम दिल्ली से लेके, बिहार से लेके, कन्याकुमारी से लेके बम्बई तक जहाँ भी है, हिंदुस्तान का हर युवक आपके पीछे है। आम जनता से इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं। भारतीय सेना जो इस वक्त कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार रही है, भारतीय सेना पर कितना गर्व है आपको? मुझे बहुत खुशी है सर, मुझे इतनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अपने दिल की बात बता नहीं सकता कि जिस तरह से उन लोगों ने जुल्म किया। अभी पीछे
पुलवामा हमले में जो 26 मासूम लोगों की जान गई, वो इंसानियत के नाते एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। जिस तरह से वो किसी भी धर्म के थे या किसी भी मतलब एक इंसानियत के नाते अगर देखा जाए इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। वो महसूस करने के लिए उन लोगों ने महसूस किया जिसके घर से वो जाने गई, या एहसास करने के लिए हम लोगों ने, लेकिन हम लोग उनकी तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं किया जा नहीं कर सकते, बिल्कुल तकलीफ होगी। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को जो अब जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है भारतीय सेना ने अंदर घुस के मारा है और पाकिस्तान जब गीदड़ भभकी दे रहा है और आतंकवाद की जो फैक्ट्री उसने लगाई है, क्या पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए आतंकवाद को? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर देना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह की हिंसा, आतंकवादी या किसी भी तरह का आतंकवाद किसी भी हमारे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो उसमें पाकिस्तान हो, चाहे इसमें कोई भी कंट्री हो। अगर हम लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें हिंदू हैं या नॉन मुस्लिम है। फ़र्क पड़ता है तो आपकी इंसानियत से फ़र्क पड़ता है। आप अपने लिए जिस तरह से अपने के लिए हमदर्दी रखते हैं, पड़ोसी के लिए भी उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। आप यहाँ ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो मैं मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, और कभी मुझे या मेरे मुल्क को कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी बॉर्डर पर जाने की तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाइयों का सबसे छोटा भाई हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकाऊँगा, यहीं से चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से, माल से, जिस तरह से भी हूँ, जैसा भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ। भारतवासी को आप ही जैसे लोग चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आम जनता ये कह रही है कि हम भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतवासी हमेशा से तैयार रहा है और आगे भी आतंकिस्तान को जवाब देने के लिए जो सेना की कार्रवाई हो रही है उसके साथ है।